अब इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार जब भगवान 6 वर्ष के हुए तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं और अब हम इन बछड़ों को नहीं चराएंगे, अब हमें तुम बड़ी बड़ी गैया दो, हम गैयाओं के साथ गैयाओं को चराने जाया करेंगे। मैया कहने लगी, देख कन्हैया ऐसे नहीं करते, अभी तो इतनो भी बड़ो ना तो बाबा है गोए, तो ये हम गैया काय को बैलगाड़ी चलाने को दे देंगे, ऐसे नहीं करते, अभी तो इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि तू गैया ने चराने ले जाएगा। अब कन्हैया जिद करने लगे, नहीं मैया मैं तो हम गाय नहीं चराने लेके जाऊंगा, अब ये बछड़ा तो छोटे छोटे हैं, हम तो सारे सखा मिलके गैयन ने चरावे लेके जाएंगे। तो मैया कहने लगी, देख ऐसे जिद ना करे करें, नेक मोए गुरुजी से तो पूछ लेंगे। अब भगवान ने इशारा कर दिया गुरुजी को, देखो मना मत कर देना, हमारा मन है गैया को चराने का, भगवान से कौन मना कर सकता है। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पहले दिन भगवान ने गैयाओं को चराना प्रारंभ किया। जो अभी गई है, हाल ही में अष्टमी जो गई है, उसी को हम गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन कन्हैया ने सबसे पहले गैयाओं को चराना प्रारंभ किया था। तो बोलिए गैया मैया की। तो उसी प्रकार कन्हैया गैयाओं को अब साथ में लेकर के अपने सखाओं को वह गैयाओं को चराने के लिए वन की तरफ चले गए भ्रमण के लिए। अब एक बार जब वह गैयाओं के साथ और अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ कभी उनका झूठा खा रहे हैं, कभी उन्हें खिला रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को ये मन हुआ कि मैं एक बार देख करके आता हूँ, जो कृष्ण भगवान जगत पिता जगदीश्वर यह जो अवतरित हुए हैं, मैं उनसे मिल करके आता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण के पास ब्रह्मा जी आए तो वो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के बीच में बैठ करके कभी तो अपने सखाओं को अपने हाथ से खिला रहे हैं, तो कभी अपने सखाओं का झूठा खुद पा रहे हैं, तो कभी अपना झूठा अपने सखाओं को खिला रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा परम ब्रह्म है, ना कोई आचार है, ना कोई विचार है, ना कोई शुद्धता है, ना कोई पवित्रता है, किसी का भी झूठा खा रहे, किसी को भी झूठा खिला रहे हैं, ये भगवान है भी कि नहीं है। ब्रह्मा जी को इस बात का भ्रम हो गया कि ये भगवान है भी कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने एक लीला की। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जितनी भी गैयाएं हमारे गोविंद की चर रही थी, सबसे पहले क्या किया, गैयाओं को ले गए ब्रह्मलोक, सभी गैयाओं को ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। अब जितने भी सखा थे वो कहने लगे, देख कन्हैया अब हमें बलाई दे रह गई है, अब हमें क्या करना चाहिए, अपनी गैया ने ढूंढना चाहिए और हमें अपने घर की ताई निकलना चाहिए। कन्हैया कहने लगे, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, एक काम करो तुम बैठो और मैं बांसुरी बजाता हूँ और देख करके आते हो गैया कहाँ है। अब कन्हैया देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से, तो उन्हें कहीं भी गैया नजर नहीं आ रही है कि गैया कहाँ गई। अब वो ये बात बताने के लिए जब अपने सखा के पास आए और यहाँ देखा कि सखा भी नहीं, क्योंकि सखा भी ब्रह्मा जी ले गए ब्रह्मलोक। अब ना सखा है और ना ही गैया है। अब कन्हैया कहने लगे, माजरा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तब देखा कि ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया है और इसीलिए उन्होंने ये लीला की है। जब ब्रह्मा जी ने ये लीला की तो हमारे कन्हैया भी कुछ कम कौतुकी थोड़ी है। कन्हैया ने जैसे जितने भी सखा थे हूबहू अपना एक एक रूप उसी प्रकार प्रकट कर लिया। जितने भी सखा थे अपने से उतने ही सारे रूप उसके प्रकट हो गए, सारे सखा बन गए। और जितनी भी गैयाएं थी, जितने भी बछड़े थे, जितनी भी लकटी दुपट्टी, सब के सब कन्हैया का ही रूप हो गए। अब
पूरा 1 साल हो गया, पूरे वृंदावन में आनंद ही आनंद। सबको ये लग रहा है कि हमारा पुत्र श्री कृष्ण सा है। आज हमें अपना कृष्ण, हमारे बालक में हमें कृष्ण जैसी छवि दिख रही है। एक तो कृष्ण भगवान ने ये इसलिए भी किया क्योंकि सब लोग चाहते थे कि हमारे घर भी कृष्ण पुत्र बन करके आए। जब भगवान नंद बाबा के आए तो सब उनको देखकर सबके मन में ये इच्छा हुई थी कि हम भी, काश हम भी इसके माँ बाप होते। तो इसीलिए कान्हा ने ये लीला इसलिए भी हुई। अब पूरे वृंदावन में 1 साल तक ऐसा ही था। कन्हैया ने ही अपने अनेक रूप बना दिए, अपने सारे सखा, लकटी, द्रौपदी, गैया, बछड़े, सब जगह आनंद ही आनंद बरस रहा है। एक दिन बलराम भैया ने सोचा कि ये अलग सा आनंद ही आनंद कैसे बरस रहा है। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, रे ये तो कन्हैया की करामात है। कहने लगे, चौरे कन्हैया ये क्या हो रहा है? कहने लगे, भैया जो हमारे पुत्र ब्रह्मा जी है ना, उनका थोड़ा भ्रम हो गया है कि ये कैसा प्रब्रह्म है जो आचार है, ना विचार है, ना शुद्धता है, ना पवित्रता है। कह रहे अच्छा ये बात है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, भैया 1 साल हो गया है, अभी तक न कन्हैया की खबर, न कन्हैया अपने सखाओं की खबर लेने आया। जरा देख करके तो आए। जब ब्रह्मा जी ये देखने के लिए आए तो ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं? अरे यहाँ तो सारे सखाए हैं, यहाँ तो जितनी भी गैयाएं में लेके गया था वो सारी गैयाएं हैं। अब ब्रह्मा जी तो को परेशान हो गए, अरे ये कैसे हो सकता है? अभी इन सबको तो मैं ब्रह्मलोक में छोड़ करके आया हूँ। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सच में ही परब्रह्म जगदीश्वर का ही कमाल है। अब जैसे ब्रह्मा जी वहां से आए थे और अब भगवान जो थे, ठाकुर जी जो थे, वो ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। और जो द्वार पे ब्रह्मा जी के खड़े थे उनसे कहने लगे, देखो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, सावधान हो जाओ। किसी भी कोई नकली ब्रह्मा आए तो उसको अंदर मत आने देना। भगवान अंदर गए, अपने सारे शाखाओं को लिया, गैयाओं को लिया और वृंदावन पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी पहुंचे ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक पहुंचे तो दरवाजे पे रोक दिया गया। अरे भैया कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कहने लगे, अरे मैं यहाँ का राजा, मैं यहाँ का ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा। कहने लगे, कौन ब्रह्मा? हमारे ब्रह्मा जी तो अभी गए हैं यहाँ से। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये लीला किसी और की नहीं, स्वयं परब्रह्म जगत पिता जगदीश्वर हमारे श्रीमन नारायण की है। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मैं तो नकली ही हूं, असली तो वही है जगत पिता जगदीश्वर श्री नारायण भगवान श्री ठाकुर जी। तुरंत वह भगवान के पास गए और कई सुंदर श्लोकों में, कई श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति करी, पर भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने उनके प्रिय मित्रों से उन्हें दूर रखा, उनकी गैयाओं से उन्हें दूर रखा, वो भी 1 वर्ष के लिए। इसलिए कन्हैया ने उन्हें माफ नहीं किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।